नमस्कार। कशिश मीडिया में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। श्रद्धांजलि से शुरुआत। होली मिलन की मिठास। मीडिया क्लब प्रयागराज में दिखी पत्रकारों की एकता। मीडिया क्लब प्रयागराज में आज एक भावपूर्ण एवं ज्ञानवर्धक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसकी शुरुआत श्रद्धांजलि सभा से हुई। कार्यक्रम में उपस्थित सभी पत्रकारों ने खड़े होकर 2 मिनट का मौन रखकर दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर जीवन एक्सप्रेस के संपादक अनुपम शुक्ला की सासू मां, माताजी तथा वरिष्ठ पत्रकार टी.के. पांडे की माताजी के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया गया और उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। श्रद्धांजलि सभा के पश्चात कार्यक्रम में मीडिया क्लब के अध्यक्ष अनुपम शुक्ला एवं सचिव अजीत सिंह की उपस्थिति में सभी पत्रकारों ने हाल ही में एक पत्रकार के साथ हुई घटना की कड़ी निंदा की। इसके बाद अध्यक्ष और सचिव ने सभी साथियों को गुजिया खिलाकर मुंह मीठा कराया और एक दूसरे को होली की शुभकामनाएं दी। इस दौरान पूरे माहौल में आपसी भाईचारा, सौहार्द और अपनापन स्पष्ट रूप से दिखाई दिया। कार्यक्रम के दूसरे चरण में पत्रकारों के लिए एक छोटी कार्यशाला का आयोजन भी किया गया, जिसमें पत्रकारिता के मूलभूत गुणों और फील्ड में काम करते समय आने वाली चुनौतियों पर चर्चा की गई। कार्यशाला में बताया गया कि रिपोर्टिंग के दौरान पत्रकारों को किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है और उनसे कैसे सावधानीपूर्वक निपटा जाए। इस दौरान यह भी बताया गया कि पत्रकारों को आम लोगों के साथ बेहतर संबंध बनाकर काम करना चाहिए, मौके की परिस्थितियों को समझते हुए संतुलित प्रतिक्रिया देनी चाहिए और हर परिस्थिति में सेफ्टी फर्स्ट को प्राथमिकता देनी चाहिए। कार्यशाला में पत्रकारिता से जुड़े कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई और यह भी कहा गया कि भविष्य में भी इस तरह की कार्यशालाएं समय समय पर आयोजित की जाती रहेंगी, ताकि पत्रकारों को सीखने और खुद को बेहतर बनाने का अवसर मिलता रहे। कार्यक्रम में अतिथि के रूप में नीरज पुंडीर, वरिष्ठ पत्रकार सलमान अहमद, कोषाध्यक्ष अनवर खान, प्रशांत शर्मा, ब्रजेश, अजय कुशवाहा, आकाश गुप्ता, जी.एन. वैश्य, अभिषेक गुप्ता, शिशिर गुप्ता, शिव मालवीय, शकील खान, हिमांशु त्रिपाठी, सैयद मोहम्मद आमिर, विलास गुप्ता, श्यामू कुशवाहा, मनोज सिंह मनु, मोहम्मद शकील सहित कई पत्रकार मौजूद रहे। पेश है कशिश मीडिया की विशेष रिपोर्ट। और जो कुछ लोग नए हैं, जानकारी नहीं है कि उनको क्या करके क्या करना है, उसी पर एक कार्यशाला रखी गई है। उस पर आपको क्या है, बाकी आप माने न माने, फिर ऐसी किसी भी पोस्ट को वायरल करें न उसमें किसी किसी का कमेंट। ठीक है, मेरी नजर में एज सलमान अहमद मैं संगठन की पाबंदी से बाहर निकल करके अपनी जात को बता, मेरी जात जहां पर ऐसा पत्रकार बड़ा छोटा यूट्यूबर प्रिंट और बुलशिट के साथ भाषाएं अच्छी नहीं। मैंने बड़े बड़े पत्रकारों को यूट्यूबर करके देखा। आज रवीश कुमार यूट्यूबर है, इनकी नजर में फर्जी हो गए। जब तक रवीश कुमार एनडीटीवी पे थे तो पत्रकार थे, तो ऐसे मठाधीशों की बातों में भी नहीं आना है, हमें अपने को गड़बड़ाना भी नहीं है। मुझे एक बात पता है कि मेरा भाई जब 2 पैसे चल रहा था तब भी मेरा भाई था, आज मेरे भाई का 1 पैर कट गया तब भी मेरा भाई था, और मेरे भाई के 2 पैर कट गए तब भी मेरा भाई है। तो हमें कहीं पर भी नंगा करके अपने आप को नंगा नहीं करना है। हाथ जोड़ करके मेरी अपने क्लब के अध्यक्ष संजीव के हाथों में ये बता रहा हूँ कि मेरी विनम्र निवेदन है, आपको विनम्र विनती है। क्या कहते हो, हिंदी कविता में मेरी थोड़ी जाएगी, आपको एक प्रार्थना है आपको, न ऐसे किसी हंसी की बातों में शामिल हो, न ऐसे किसी बगावत करना। हमें अपनी बिरादरी को नंगा नहीं करना। कल का जो मामला हुआ है, उसी मीडिया क्लब के सारे साथी कड़े शब्दों को निंदा करती है पत्रकार का आंदोलन। ना उस वाले का ऐसा होगा था, ना इस वाले का। दोनों में नहीं की
या फिर सोचिए, लेकिन हम सोनिया प्रकार के हिस्से में नहीं है। हम अपने संकल्प को दोबारा पूरा करेंगे ताकि इसका विषय पे बात किसी और भाई का लेना हो। मीडिया पत्रकार के हित के लिए खड़ी है, पत्रकार के हित में नहीं होनी है। उसकी निंदा सब लोग कर रहे हैं, मगर जिसने ये कृत्य किया तभी उसे किसी ने यहाँ फायदा किसी ने किया। लोग अपने फायदे के लिए कुछ आदमी को ले जाते हैं, कैमरा मैन बना देते हैं, कुछ फिल्म के लिए इसको साफ रखते हैं, और फिर जब आपके सर पे हावी होने लगता है तो आप उसके बारे में टिप्पणी करते हैं अलग अलग तरीके से। ये चीज नहीं होनी चाहिए। हमें मीडिया में अगर है तो पत्रकार निकालना चाहिए, और कोई तो संस्था में हम किसी बात ये भी प्रस्ताव रख रहे हैं कि मीडिया क्लब में वही आदमी सदस्य बने जो पत्रकार हम 10 रहेंगे मगर अच्छे रहेंगे, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, हमारे प्रोफेशन में पत्रकार हो। आखिर सबसे बड़ी चीज आज हम देखते हैं पत्रकारिता होने बहुत अच्छी बात है, पत्रकारिता। अब एग्जाम्पल लेने में आईडी लगा दी पहले, अब आप नहीं हम आईडी से अफगानी भाई और आईडी से अगर सिस्टम से लगी तो आप आईडी लगाइए। आपको माइक चाहिए, माइक का मतलब होगा माइक, और आपके आइडेंटिटी शो करने की इस पे आईडी लगी तो आप कहीं से भी लगाएंगे। अगर आपके चैनल पे एक झलक कैमरे में आ गई आईडी तो चैनल जाने मेरा रिपोर्टर वहां मौजूद है। जरूरी नहीं है सेंटर पे लगाए, किसी को ऊपर चढ़ाए, किसी को डिस्टर्ब करे। सबसे पहली चीज विवाद पैदा होता है पत्रकारिता में फील्ड में काम करते समय, ये आईडी लगाने लेके होता है। आप जहाँ से आईडी निकल वहां से लगाइए, कोई जरूरी नहीं है किसी ने बड़े ने लगाए छोटे ने नहीं। हम वहां जनता डिस्ट्रिक्ट भाई हम सेंटर पर पहले लगाएंगे आईडी, बाकी सब छोटे किनारे लगाएंगे, तो ऐसा नहीं होता। हम चाहे जो भी हमारा पेड़ में कार्ड हो, चाहे हमारे संगठन का हो, चाहे नहीं हो, वो हमारा भाई है, हमारा तरफ एक पत्रकार है। आपके संगठन से निकलेंगे तो जाके बात नहीं करेंगे, बढ़ा के सो जाएंगे भाई। इसलिए समाज आपको सबके साथ में बढ़ाना है। सीधी सी चीज आप सबसे संबंध पत्रकारिता संगठन अपनी जगह है। जो लोग कहते हैं कि संगठन में आगे हमारे दूसरे संगठन से नहीं मिलना तो बात नहीं करता, मैं उसके फेवर में नहीं। मगर हाँ, आप अपने संगठन के प्रति भी वफादार बनाए रहिए, आप अपने संगठन की गोपनीयता बनाए रखिए। आपको संगठन अगर कोई कदम उठा रहा तो आपके केंद्र को उठाएगा, आपके भविष्य के लिए अच्छा काम करने के लिए उठाएगा। अगर वो स्ट्रैटेजी आप ये सारी चीजें हैं जिसके अभी प्रथम चरण में हमने ये बात रखी कोई समस्या तो वो हम सामने रखेगा आगे। और यहाँ पर ऐसे नहीं कि हमें जानकर बहुत सारे मानव हो रही है जो अपने बारे में चर्चा करेंगे। कौन देख भी है आपको मालूम नहीं होगा कि इंडिया में वाइसवर पूरा इनका चलता था इस समय में, तो इस वक्त कौन कहाँ जाए कहाँ आए कोई बड़ी बात नहीं है। तो कौन सेटेलाइट में कौन नहीं है, दोनों का पक्ष रखना है खबर में। और आज जल्दीबाजी के चक्कर में जो है लोग वन साइडेड होकर खबर को पैक कर देते हैं या वायरल कर देते हैं या पोस्ट कर देते हैं। जबकि पत्रकारिता का मेन उद्देश्य होता है कि आप दोनों पक्ष में बैठ लेंगे, तभी जाकर खबर बैलेंस होती है और तभी उस खबर का एथेंटिक एक्शन होता है कि हाँ ये खबर सही है। आपने क्या किया, कुछ विवाद आया, बस प्रकार से जल्दीबाजी में आपको कुछ सम्मान और आपको अवार्ड नहीं मिल जाएगा कि आपको बहुत ज्यादा अवार्ड मिल जाएगा, जल्दीबाजी में खबर भेजेंगे। इस जल्दीबाजी के चक्कर में कई लोग विवाद के कारण बन जाते हैं, विवाद में फंस भी जाते हैं, उनके ऊपर मुकदमा भी हो जाता है, जेल जाने तक की नौबत आती है। तो ऐसा प्रयास मत करिए जिससे आपके ऊपर आघात हो और आपको ही झेलना पड़े। अभी बताया कम मैंने जो है कि जब मुसीबत आती है तो आपको अकेले ही झेलना पड़ता है। तो ऐसी चीज से बिल्कुल आप दूर रहिए कि जो आपके पास समस्या खुद है, धीरे धर के आराम से खबर बनाइए, दोनों पक्षों पर बैठ लीजिए। नहीं हो पा रही है, फोन किया आपने तो उसको ये बताइए कि हाँ फोन करने का प्रयास किया गया, क्योंकि मैं स्टार्टिंग प्रिंट मीडिया से हूँ, मैंने लाइफ की स्टार्टिंग प्रिंट मीडिया से की जो है और मास कम्युनिकेशन करने के बाद आईडी से जो है तब मैंने जैन पत्रकारिता था। तो मुझे इसका बेसिक फंडा और क्या पत्रकारिता होती है वो सब पता है। तो हम वही चाहते हैं आप सभी से एक निवेदन है कि पत्रकारिता करिए, लेकिन पत्रकारिता उस हद तक पार होकर मत करिए कि खुद आपको झेलना पड़ जाए और एक अकेले आपको सामना करना पड़े और कोई आपके सामने आपके लिए ना खड़ा। बस यही आपको
प्रयागराज का तेजी से बढ़ता अखबार, सनसनीखेज घटनाओं का आईना, कशिश मीडिया, हिंदी दैनिक समाचार पत्र, वर्षों से लाखों पाठकों का विश्वास, योग्य और प्रोफेशनल पत्रकारों के साथ सामाजिक उत्थान के लिए कार्यरत, सफलता पूर्वक प्रकाशन के 17 वर्षों से आपके बीच प्रयागराज से प्रकाशित हिंदी दैनिक समाचार। विश्वसनीय खबरों के लिए आज ही जुड़े, बच न पाएगा कोई हमसे छुपकर। कशिश मीडिया की नजर शहर के चप्पे चप्पे पर, भ्रष्टाचार को उजागर करने वाला, जन समस्याओं पर आधारित कशिश मीडिया। समाचार व विज्ञापन के लिए संपर्क करें 9454973605। अपने शहर की ताज़ा खबरों के लिए कशिश मीडिया हिंदी दैनिक समाचार पत्र फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं।